I hope you all are good and happy. So today we are going to begin with the lesson number 7, that is the tiger in the pit. So let's begin with the story. Here, once upon a time, a tiger was roaming through the forest in search of food. एक बार क्या हुआ, एक टाइगर पूरे फॉरेस्ट में घूम रहा था, किस सर्च में? फूड की सर्च में. Suddenly, he fell into a deep pit. अचानक से क्या हुआ, वो एक गहरे से गड्ढे में गिर गया. He tried over and over to get out but could not jump high enough to reach the opening of the pit. उसने बहुत ट्राई करा बाहर आने का बट उतना जंप नहीं कर पा रहा था कि वो एकदम ओपनिंग तक आ जाए पिट की. He cried and shouted for help but none came. उसने बहुत चिल्लाया, शाउट करा हेल्प के लिए, बट कोई नहीं आया क्योंकि टाइगर के पास तो कौन ही आता है. The next morning he called for help until he was gruff. Next morning उसने जब वो थका नहीं, वो हेल्प के लिए बुलाता रहा. He was very exhausted and feeling helpless. वो बहुत ज़्यादा exhaust हो गया था, थक चुका था और helpless फील कर रहा था. He was thinking that he was doomed to die in the pit. वो सोच रहा था कि वो doomed to die, मतलब वो इसको लगा कि वो पिट में रहता ही मर जाएगा. Suddenly he heard some footsteps. A man was passing by that pit. Suddenly उसने कुछ footsteps सुने. वहाँ से एक आदमी पास हो रहा था. Help, help, the tiger cried desperately crying. Tiger बोला help, help. बोलता गया. The man heard a loud shriek of tiger. Oh, a tiger, said the man. Man ने वो टाइगर की shriek सुनी, loud shriek सुनी. उसने बोला oh, a tiger. Man ने बोला please help me out of here. If you help me, I will be very grateful to you. तो उसने बोला प्लीज हेल्प मी, यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प करो. अगर तुमने मेरी हेल्प कर दी मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहूँगा. ऑल्सो आई विल हेल्प इन योर बेड टाइम, रिक्वेस्टेड द टाइगर. टाइगर ने बोला मैं तुम्हारी बेड टाइम में भी हेल्प करूँगा. देन the man felt sad for the condition of the tiger, but he thought that if he helped the tiger out of the pit, the tiger would eat him definitely. मैन को बहुत दुख हो रहा था टाइगर की कंडीशन पे, बट उसने सोचा अगर मैं इसकी हेल्प करूंगा पक्का टाइगर मुझे खा जाएगा. I would like to help you, but I'm sorry the thought of being eaten by you makes me afraid. मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, but I'm sorry तुम मुझे खा जाओगे इस थॉट से मैं बहुत डर रहा हूँ. So please forgive me, I must be on my way, said the man and he began walking down the path. तो उसने बोला मुझे माफ करना, मुझे मेरे रास्ते पे जाने दो. ये बोल के मैन चला गया अपने रास्ते से. So प्लीज लिसन टू मी, यू डोंट हैव टू वरी. टाइगर ने बोला प्लीज मेरी सुनो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है. आई वॉन्ट हर्ट यू, प्लीज हेल्प मी आउट. मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो. आई बेग यू, इफ यू गेट मी आउट आई विल बी फॉरएवर ग्रेटफुल टू यू. अगर तुम मुझे बाहर निकालोगे मैं हमेशा तुम्हारा ग्रेटफुल रहूंगा. एंड ऑल्सो आई विल शो यू अ हिडन ट्रेजर इन दिस जंगल. तो मैं तुम्हें एक हिडन ट्रेजर भी दिखाऊंगा इस जंगल में. क्राइड द टाइगर. The request of the tiger was so pitiful that the man turned around and walked back to the pit. मतलब रिक्वेस्ट जो थी टाइगर की इतनी पिटीफुल थी, इतनी दयावादी थी उसे मैन को, तो कि मैन वापस से उस पिट के पास गया. The man also got tempted by the mention of treasure. मैन भी टेम्प्टेड हो गया, उसको भी लालच आ गया जो उसने मेंशन करा टाइगर ने ट्रेजर के बारे में. The man started searching for something here and there near the pit and suddenly he found a big log. तो मैंने इधर उधर सर्च करना स्टार्ट करा पिट के बाहर निकल, मतलब कुछ आसपास मिल जाए उसे टाइगर को बाहर निकालने के लिए. एकदम से उसने बिग लॉग देखा. He lowered the log into the pit and said, "Here, climb up this." तो उसने लोअर करा ट्रायल पिट उसमें बिग लॉग को और उससे बोला इस पर क्लाइंब कर जाओ. The tiger climbed up the log and came out of the pit. टाइगर ने क्लाइंब करा लॉग पे और बाहर आ गया पिट के. Now he was ready to attack the man. अब वो रेडी था मैन को अटैक करने के लिए. Oh, what are you doing? You had promised me that you would not hurt me. Oh, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे प्रॉमिस करा था कि तुम मुझे हर्ट नहीं करोगे. Is this your style of showing gratefulness to the man? The man said. तो क्या ये तुम्हारा स्टाइल है ग्रेटफुलनेस दिखाने का? Then why should I care for my promise when I am hungry? तब मैं अपने प्रॉमिस क्यों रखूं जब मैं भूखा हूँ? I haven't eaten for days. मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया. And now you are the only one who can satisfy my hunger. अब तुम ही वो हो जो मेरे हंगर को सेटिस्फाई कर सकते हो. Wait for a minute, this is not the justice, cried the man. मैन ने बोला रुको रुको, ये सही बात नहीं है. So then
Let's ask that mango tree if it is right for you to eat me. चलो उस mango tree से मुझसे क्या ये बात सही है अगर तुम मुझे खाओगे तो? The tiger started thinking for a moment. Tiger एक moment के लिए कुछ सोचने लगा. All right, but if the result will be done in my favor, I will not give myself any time to satisfy my hunger. अगर रिजल्ट मेरे फेवर में आएगा तो मैं तुम्हें टाइम भी नहीं दूंगा मतलब सेटिस्फाई करने के लिए मेरी भूख को. आई एम एक्सट्रीमली हंग्री, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ. said the tiger. The tiger and the man explained the whole matter to the mango tree. टाइगर और मैन ने पूरा मैटर मैंगो ट्री को समझाया. What do men know about gratefulness? कि क्या पता है मैन को ग्रेटफुलनेस के बारे में. मैंगो ट्री ने बोला, Why do you take your leaves and branches to make fire to heat your homes? तुम मेरे लीव्स और ब्रांचेस क्यों लेके जाते हो, वुड्स क्यों लेके जाते हो अपने होम को हीट करने के लिए, एंड कुक योर फूड, and it takes us years to grow big, but then you cut us down to make timber for house and furniture. तुम क्यों लेके चाहते हो मेरी लकड़ियों को और मेरे लीव्स को अपने हाउस को गर्म करने के लिए? तुम्हें पता है हमें ईयर्स लगते हैं ब्रांचेस को ग्रो करने में. अब तुम एक सेकंड में उन्हें कट कर देते हो टिम्बर बनाने के लिए, जिससे तुम अपना फर्नीचर और अपना हाउसेस बनाते हो. Thankfulness indeed. Don't give him any excuse, Tiger. Tiger ने बोला इन्हें जैसे कोई excuse मत दो. Tiger ने बोला You just go ahead and satisfy your hunger. Mango tree ने बोला just तुम आलू जाओ और अपने hunger को satisfy कर लो. Now get ready for satisfying my hunger. चलो अब तुम ready रहना मेरे hunger को satisfy करने के लिए. Said the tiger, circling his lips hungrily and slipping towards the man like this. Just at the moment, a donkey roamed by. उसी टाइम एक donkey आया. Wait, let's ask the donkey that to solve the problem, cried the man. मैंने बोला चलो एक बार डंकी से भी पूछ लेते प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. The tiger agreed, so they explained everything to the donkey and asked for solution. तो टाइगर ने एग्री करा तो उन्होंने हर चीज डंकी को समझाई और सॉल्यूशन के लिए उससे पूछा. The donkey turned towards the tiger. डंकी टर्न करा टाइगर की तरफ. You should eat him up without having a wait. तुम्हें इसे खा लेना चाहिए कुछ वेट करे बिना. You see, from the time we are born, we carry heavy loads on our backs, but these men are so cruel to us. जब से हम born हुए हैं ये हमारे ऊपर heavy loads carry करते हैं, but ये men बहुत cruel है हमारे साथ, बहुत गंदी चीजें हरकतें करते हैं. They don't know the definition of gratefulness. इन्हें gratefulness की definition नहीं पता. So don't talk to me about being grateful to him. Just eat him and satisfy your hunger. So मुझसे gratefulness के बारे में मत पूछो, just तुम इसे खा लो और अपने भूख को satisfy कर लो. See, everyone is in my favor now. Get ready to satisfy my hunger, said the tiger, crouching to pounce. So क्या हुआ? देखो सब मेरी तरफ है, सब क्या चाहते हैं कि मैं अपनी हंगर को satisfy कर लूं. So the man thought that it must surely be his time to die. तो मैन को लगा अब तो मैं पक्का मर ही जाऊंगा. So but then a squirrel came hopping by. एकदम squirrel आई hop करती हुई. Wait, please give me one last chance. Let's ask that squirrel to judge whether I should be eaten or not. चलो मुझे एक last chance दे दो. मैं उस squirrel से पूछ लेता हूँ कि मुझे खाना चाहिए, मतलब तुम्हें मुझे खाना चाहिए या नहीं. Begged the man. मैन ने beg करा. You know the answer will be the same, said the tiger. टाइगर ने बोला तुम्हें पता है आंसर तो सेम ही रहना है. Please give me the last chance, pleaded the man. मैन ने बोला प्लीज मुझे लास्ट चांस दे दो, बैक करते हुए बोला टाइगर से. All right, but this is your last chance. I am hungry, said the tiger. तो उसने बोला ठीक है ये तुम्हारा लास्ट चांस है, मैं बहुत भूखा हूँ. टाइगर ने बोला. The tiger and the man explained the whole situation to the squirrel. टाइगर और मैन ने सारी सिचुएशन स्क्वायरल को समझाई. द स्क्वायरल लिसन टू देम केयरफुली. स्क्वायरल ने उनकी बात को बहुत ध्यान से सुना. देन शी क्लोज्ड हर आईज एंड आफ्टर अ फ्यू सेकंड्स शी ओपन्ड हर आईज एंड स्पोक डेलिबरेटली. तो उसने अपनी आईज को क्लोज करा, कुछ सेकंड्स बाद अपनी आईज को बहुत डेलिबरेटली ओपन करा. आई अंडरस्टैंड व्हाट बोथ ऑफ यू हैव सेड. मैं समझ रही जो तुम दोनों ने बोला है. बट इफ यू वांट अ वाइज जजमेंट वी शुड गो टू दैट पिट एंड यू शुड टेल मी अगेन What happened? अगर तुम्हें वाइज जजमेंट चाहिए तो चलो मेरे साथ उसी पिट के पास चलो और मुझे पूरी सिचुएशन समझाओ क्या हुआ है. So guide me to that way. तो मुझे उस रास्ते तक लेके चलो. The tiger and the man led the squirrel the few short steps to the pit. Tiger और man ने उसे लेके गए few steps squirrel को लेके गए उस पिट तक. Well, certainly it is deep.
said the squirrel, looking down into the pit. Squirrel ने pit की तरफ देखते हुए बोला, ये तो बहुत deep है. Let's see, you say that the tiger was inside the pit and you were standing here like this. और तुमने ये बोला ना टाइगर अंदर था और तुम यहाँ पे खड़े थे. She said to the tiger and then to the man. Now I want to see the same situation you were in you were in at that time and then I can make a wise judgment. तो squirrel ने बोला चलो मुझे सेम प्ले करके दिखाओ कि तुम कहाँ पे थे और टाइगर कहाँ पे था. Same situation create करके दिखाओ. On nearing this, in no time, the tiger jumped down into the pit while the man with the squirrel stood on the edge of the pit. ये सुन के टाइगर तो जल्दी से पिट के अंदर कूद गया और क्या हुआ मैन और स्क्विरल के ऊपर खड़े रह गए पिट के बाहर. Now I can judge the problem started when the man helped that tiger out of this pit. चलो अब मैं समझी अब प्रॉब्लम ये वहीं स्टार्ट हुई जब उस मैन ने तुम्हारी हेल्प कर दी पिट से बाहर आने के लिए. It means if the man had not shown any kindness and had left the tiger in the pit, there wouldn't have been a problem. तो उसने बोला अगर मैं तुम्हें अंदर ही छोड़ देता तुम्हें बाहर ही नहीं निकालते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती. There would not be a problem. So what I think is that the man should continue his journey and the tiger should remain in the pit. तो मेरे को क्या लगता है कि मैन तुम चले जाओ अपनी जर्नी पे वापस चले जाओ और इस टाइगर को अंदर ही रहने दो. Said the clever squirrel and hopped away. Clever squirrel ने ये बोला और चली गई. तो टाइगर कहाँ था पिट में ही रह गया और स्क्वेरल और मैन जो थे उभार थे मैन अपने रास्ते चला गया और स्क्वेरल भी चली गई. So that's all for the story. I hope you understand this. You understand the story well. See you in the next class.